बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तीन गर्मा गर्म और निहायत अहम तरीन खबरों के साथ हूं। अभी तक सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो दिफाई डील है, दिफाई मुआहदा, उसके खदोखाल सामने नहीं आए। लेकिन जी हाँ, पाकिस्तानी हजरात, इसमें चाहे वजीर आजम हो, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा हो, नायब वजीर आजम हो, ये तमाम लंदन में बैठ के उसकी कुछ ना कुछ कलई खोल रहे हैं। अभी तक वन साइडेड बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है सऊदी अरब के। ये तो तय हो गया कि जी सऊदी अरब भी बजाते खुद एक अदद एटमी ताकत, जी हाँ, वो बन गया है, या बाकायदा तौर पर बन गया है। ये ऐलान कोई और नहीं, वजीर दिफा साहब कह रहे हैं। हम किस एक्सटेंशन तक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वाइस वर्सा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है ना, बाहमी ताउन है ना, एक पे हमला दूसरे पे हमला। ये तो बात बहुत बार कह रहे हैं। आज हमारे जितने भी सियासी मौलवी हैं, आज जुम्मे के खुतबात वो शुरू हो चुके हैं। क्या ताहिर अशरफी साहब, क्या अब्दुल खबीर आजाद साहब, ये तमाम चीजें। अभी तक वन साइडेड चीज पता चल रही है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है ये मुआहदा जारी, मतलब मुआहदा दो तरफा होता है ना सर। हमें मुआशी तामुन चाहिए, ऐसा ही है। उनको सिक्योरिटी तामुन चाहिए, ऐसा ही है। जिसकी बना पर है 2+2=4 बात ये है। इसको मजहब भी जारी बात है। हमने कहा ये तामुन ना भी होता तो पाकिस्तान सवाब समझकर तो दौड़ता हुआ जाता अरमैन की हिफाजत करने के लिए, मजहबी फरीजा समझ के। मगर जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जरा उसकी जरा बात, उनकी जरा बातें सुन लें। जो इसाक डार साहब कह रहे हैं, जरा उनकी। इसाक डार साहब का फिक्र ना करें, दुनिया को डरने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी तारीखी डील हो चुकी है, ये लंदन के अंदर बैठ के, ठीक है, यहाँ चीजें हो रही हैं जी। तो सुने सर, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने किस क्या कहा। उन्होंने कहा किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाजा बंद नहीं। पाकिस्तान का वजीर दिफा था, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ वजीर दिफा, क्योंकि आर्मी चीफ भी उस डील के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाजा बंद नहीं किया, यानी खारिज इम्कान नहीं। जो मेरी प्रेडिक्शन है कि दो मजीद ममालिक आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले बहरीन और यूएई शामिल। कतर बहुत बात की बात है, जो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर उनके साथ मुआहदा किया जाएगा, बदले में फिर वो चीज, जो चीजें हैं वो तो है। उन्होंने मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल वक्त है, मगर इसका दरवाजा बंद नहीं किया। वजीर दिफा ने कहा है कि दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान के सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हुआ तो दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा, मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा। मजीद उन्होंने इसको और खोला क्योंकि मुर्तजा शाह को इन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, उसके अंदर उन्होंने क्या बात की, जरा वो सुने। ख्वाजा आसिफ साहब इस गुफ्तगू के दौरान कहते हैं, मजीद इस मुआहदे के हवाले से उन्होंने कहा, मजीद अरब ममालिक पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकते हैं, दरवाजे बंद नहीं हैं। और इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम ममालिक को अपने खित्ते का इज्तिमाई तौर पर दिफा करने का हक हासिल है। तो जो बात बैकेंड पे चल रही है वो चल रही है, अभी तक मुल्क से बाहर हमें इसकी चीज, शायद पाकिस्तानी को किसी सूरत में किसी तौर पर बावर कराया जा सके, उनको एतमाद में लिया जा सके, उनको बताया जा सके ये डील के जो मुहरकात हैं वो बेसिकली हैं क्या जी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल, ख्वाजा से सब कह रहे हैं, पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ मुनज़्ज़म किए जाते हैं और मुआयने के लिए दस्तयाब हैं, इसराइल के लिए की तरह खुफिया नहीं है। ये कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब साथ ही इसके दूसरा जुमला सुने। उन्होंने कहा पाकिस्तान की एटमी सलाहियतें, यानी एटम बम, हमारे मिसाइल जितने भी है ना, बैलिस्टिक मिसाइल और हमारे क्रूज मिसाइल, जितनी भी मिसाइल की जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो जिसके जितने नाम आप ले लीजिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियतें हैं ना, वो नए पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के तहत दस्तयाब होंगी। यानी सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है, एटमी मिसाइल फायर कर सकता है, अगर सऊदी अरब की सरजमीन पर उसकी सालमियत को खतरा हो, उसके तशख्खुस को खतरा हो, उसकी बुनियाद को खतरा हो। वजीर दिफा साहब कह रहे हैं सऊदी दिफाई मुआहदे के तहत दस्तयाब हो गई है। अब जो कुछ हमारे पास है, हमारी सलाहियतें हैं, वो यकीनी तौर पर इस मुआहदे के तहत अब दस्तयाब होंगी। तो सऊदी अरब ने, वो कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, पूरी एक अदद एटमी ताकत बन गया। ये वायदा कभी अमेरिका ने लाख सिक्योरिटी का वादा किया, लेकिन कभी सऊदी अरब के साथ नहीं था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बका के लिए अपने एटमी असासों तक से मुतल्लिक कहा कि हम इस्तेमाल कर लेंगे। जी हाँ सर, और सुने। लेकिन मैं साफ अल्फाज में भी ये कहता हूं कि अफगानिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। खैर ये तो उन्होंने साथ बोला, वजीर दिफा कहने से इंपॉर्टेंट है। मैं साफ अल्फाज कहता हूं अफगानिस्तान हमारे दुश्मन से कोई खैर की हबा वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ हमारे पास है जी। मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मुल्क के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है।
ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली बोला सऊदी अरब के साथ होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मुल्क के न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। ये है सर। और साथ ही मैंने आपको बताया वो सरकारी मौलवी क्यों कि मदरसा जुम्मा भी था, वो खत्म हो गया सर। सॉरी, मैंने मौलवी की गुफ्तगू पे कतन यकीन नहीं है, क्योंकि ये हर कबीले के अंदर मौजूद होते हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा पूरी उम्मत मुसलमा की आवाज़ है, अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल देख के पता चलता है कि पूरी मुल्क का, पूरी उम्मत का जो जिम्मेदारी है वो उनके माथे के ऊपर है। ये अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ऊपर में कह रहे थे। इलामा ताहिर अशरफी साहब ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर यौम तशक्कुर है जी। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में वो दुआ करवा रहे हैं जी कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली है जी। ये तो जी हमारी एक खबरें हो गई जी, तो कम से कम इतना हमें अंदाजा हो गया, मगर ये अभी वन साइडेड है। बदले में सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ क्या मामला है, अभी तक ये बात कलीन नहीं खुली। मिली नगमे हमें सुना दिए गए अरबी में, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये हक बनता है, पाकिस्तानियों का ये हक बनता है कि उन्हें ये मालूम हो सके कि ये किन ग्राउंड्स के ऊपर ये मुआहदा है। चाहे किसके कहा जा रहा है कि कई महीनों से, इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कई महीनों से इस मुआहदे के ऊपर काम हो रहा था, लेकिन नहीं। जाना अमरीका था, बरतानिया रुकना था, लेकिन सऊदी अरब का चंद घंटों का दौरा और उसके बाद रवानगी गैर मामूली है। अभी ये है। अच्छा, आज आपको पता है 5 अदद जज अपना इंसाफ लेने के लिए पहुंचे थे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब के फैसले को कि उनको काम से रोका गया। फिर दीगर 4 जजेस भी उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए थे। उनके 11 पॉइंट सामने आ गए सर। 11 इस्तदाएँ उन्होंने दर्ज की हैं, 11 इस्तदाएँ, 5 जजेस ने 11 इस्तदाएँ दर्ज की हैं। आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा वो हो क्या रहा है जी। उन्होंने डोगर साहब पर जिसे कहते हैं चार्जशीट किस तरीके से दी, डोगर साहब पे क्या क्या दी है, इस पूरे सिस्टम पर चार्जशीट किस तरीके से दी है, 26वीं आईनी तरमीम पर चार्जशीट किस तरीके से दी है। सुने जी उन 11 पॉइंट्स को जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा जी। इंतजामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने या उन्हें कमजोर करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ना दिया जाए, ना किया जाए, ना दिया जाए। इख्तियारात दिए गए हैं किसी को। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ना रखे कि वो अपनी मर्जी से जज बनाए या मुकदमे एक बेंच से दूसरे बेंच को भेजे, खासतौर पर जब एक बेंच पहले ही इस केस को सुन रहा हो। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जजों को रोस्टर से ना निकाले और ना ही उन्हें अदालती काम से रोक सके। मुकदमे मुंतकिल करने या रोस्टर जारी करने का अमल, बेंच बनाने का अमल सिर्फ उन असूलों के तहत होना चाहिए जो हाई कोर्ट के तमाम जजों ने मिलकर बनाया, जैसा कि आइन में दर्ज है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का असूल, यानी सब फैसले सिर्फ चीफ जस्टिस करे, सुप्रीम कोर्ट पहले ही खत्म कर चुकी है। इसलिए बेंच बनाने या मुकदमे मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। इंतजामी कमेटियां जो 3 फरवरी 2025 और 15 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन के जरिए बनाई गई थी, उन सब के इकदाम बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी हैं। ये डोगर साहब ने किया था ना किसी के हुक्म पर। इन दोनों नोटिफिकेशन उनके तहत किए गए सब फैसले खत्म किए जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर कानूनी और इख्तियार के से बाहर थे चीफ जस्टिस के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2025 पर एक गैर कानूनी इंतजामी कमेटी बनाए और मंजूर किए और अदालत की पेशगी मंजूरी के बगैर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह आइन के खिलाफ है, इसके बाद की मंजूरी भी गैर कानूनी है। 9वां नंबर पॉइंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करे और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाए ताकि वहां के जज आज़ाद अदलिया के तौर पर बिला खौफ और बिला दबाव इंसाफ कर सकें, अडयाला जेल में ना कर सकें। जी हाँ, खास तरीके से सुनवाई ना हो, जब दिल करे पेशी हो जाए, जब दिल करे पेशी ना हो, जब दिल करे समाअत हो जाए, जब दिल करे समाअत ना हो, मकसूदों को सजाएं दी जाए, मकतूलों के केस ना लगे जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जोकर साहब के आने के बाद ये हो रहा है। मजीद 10वां नंबर, हाईकोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती और हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच किसी सिंगल बेंच के बुरी फैसलों पर अपील नहीं कर सकता और ना ही सिंगल बेंच की कार्रवाई को इस तरह काबू कर सकता है जैसे कि वो मातहत हो। डोगर साहब ने अपने खिलाफ शिकायतें अपने ही मर्जी के जज को जाके लगाई होगी, ये नहीं लगा सकती। हाई कोर्ट के जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही अदालती फराइज से रोका जा सकता है, जस्टिस जहांगीरी को ऐसे नहीं रोका जा सकता। किसी जज को हटाने के लिए को वारंटों का रिट दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि आइन के मुताबिक नहीं है सर। यानी जो हो रहा है उससे मुतल्लिक बता रहे हैं ये 5 जज कि जिस दिन से जस्टिस डोगर साहब वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो जजेस आए, लाए गए, कोर्ट पैकिंग की गई, उसके तहत अब अदालतों के अंदर हालत ये। हाँ, मरियम नवाज साहब ने बड़ा जबरदस्त चैलेंज कर दिया जी। बड़ा, उनके शौहर कुछ और चैलेंज करें, वो कुछ और चैलेंज कर रही है जी। मरियम नवाज साहब एक तकरीब में थी, खिताब करते हुए, आज उनका यूट्यूब भी खुल गया ना पंजाब हुकूमत पर, 225 थे उनके व्यूज। मजे की बात, यूट्यूबर्स सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बहुत बुरा भला कहते हैं, इतनी
ظاہر بات ہے سارے اینٹی گورنمنٹ چل رہے ہوتے ہیں. آج انہوں نے اپنا یوٹیوب آفیشیل بنایا, میسج ہمیں بھی بڑے آئے ہیں اس سے متعلق, اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا, لیکن بہرحال یہ ہے. تو مریم نواز صاحبہ, اور اس کی پہلی ویڈیو بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہے, عظمہ بخاری صاحبہ پڑھ رہی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. خان کے بغیر کیا کریں گے لوگ. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں وہ شخص جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اسے اندازہ نہیں ہے, ہم عمران خان صاحب سے متعلق کہہ رہی ہیں, وہ شخص جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. پاکستان آگے بڑھ گیا ہے, پاکستان ترقی کے سفر کا آغاز کر چکا ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے جی. اچھا بندہ یہ پوچھے تو پھر ایسا کر لیں, ایک قدر الیکشن کراتے ہیں اور عوام گنے گی اس ووٹ کو, عمران خان صاحب اور آپ کرا لیں, کوئی بھی حلقہ پاکستان کا چن لیں, الیکشن کروا لیں, سمجھ میں آ جائے گی, تو پتہ چلے گا قصہ پارینہ کون ہے. آنکھیں بند کرنے سے تھوڑی, یا کسی کو جیل میں بند کرنے سے تھوڑی قصہ پارینہ کی بات کر رہی ہے, ایسے نہیں ہے سر. بتائے نا سر, ایک بندہ قصہ پارینہ بن گیا ہے تو کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کو قصہ پارینہ بن گیا ہے. نہیں سر, وہی قصہ ہے, وہ یقین ہے. پاکستان کی عوام نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دے کے بتایا. تذکرہ ایسے شخص کا ہوتا ہے جو بار بار دماغ پہ ہٹ کر رہا ہو, بار بار سٹرائک کر رہا ہو. جس کو آپ کو سٹرائک ہی وہ کر رہا ہے تو اب کیا کرنا ہے, تو چلا دینا. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کھلی عدالت میں کل سے مقدمہ, پتہ چل جائے گا قصہ پارینہ کون ہے. چلا دینا عمران خان صاحب کی تصویر, وہ قصہ پارینہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. چلائے نا عمران خان صاحب کے ٹویٹس مین سٹریم میڈیا پر, آپ کو پتہ چل جائے گا قصہ پارینہ بن جائے گا. بتائیں نا, جیل ٹرائل ختم کریں, اوپن کورٹ میں عمران خان صاحب کو پیش کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا قصہ پارینہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں نا, جیل سے باہر پیشیاں شروع کریں, مریم صاحبہ پتہ چل جائے گا. یہ 3-4 پرے اور پریوں کی وجہ سے جو فیڈ بیک ہے نا, چھوڑ دیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ قصہ پارینہ بن چکا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ دنیا بدل چکی ہے. دنیا بدل چکی ہے. صرف تھوڑا سا ذرا ان لوگوں سے ہٹے کہ جو دائیں بائیں آپ کے, ان کو ذرا دور کریں تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے دور کریں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون قصہ پارینہ ہے. ایک تقریب تھی سر, وہ کسی کتاب کی رونمائی تھی, کیپٹن صفدر صاحب بھی ادھر موجود تھے. حالانکہ ان کے سسر, ان کے چچا سسر, ان کی بیگم کا کیا ماننا ہے, لیکن ظاہری بات ہے تحفہ اتنا بڑا ملا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی کو تاحیات ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں. ساتھ ہی کہا خدا را کسی اچھے اور ایماندار چیف الیکشن کمشنر کو لگائیں. ہم کہتے ہیں جب تک سکندر سلطان راجہ نہیں مرے گا چیف الیکشن کمیشن رہے گا. بڑا ان کا یہ جملہ مشہور ہوا ہے, کسی ایماندار کو لائیں. سر اسی ایماندار نہیں تو یہ پورا سیٹ اپ آپ کے سسرال کی تقریب بلے بلے. ہاں آپ نظر نہیں آ رہے, نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی کے باہر. پوچھیں ذرا ان سے, کیا یہ آپ نے ان کی مرضی سے بات کی ہے؟ اگر مرضی سے بات کی تو پھر میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس بات کے اندر کوئی بات ہے. ادروائز سر نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.